तो इस समय बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से पहाड़ से लेकर मैदान तक स्थिति बहुत ही खराब है। बादल फटने, आउटबर्स्ट से न जाने कितने परिवार उजड़ गए, लेकिन इससे भी भयंकर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। इसका खुलासा हुआ केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट से। आपको रिपोर्ट की बड़ी बातें हम अभी दिखाते हैं। दरअसल केंद्रीय जल आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाली बातों का खुलासा हुआ है। देश में 432 ग्लेशियर झीलों के विस्तार यानी कि फैलने का पैटर्न मिला है। ये हिमालयन रेंज में टेंशन बढ़ाने वाला पैटर्न है। ग्लेशियर झीलें विनाशकारी बाढ़ ला सकती हैं और लगातार बढ़ रहा है ग्लेशियर झीलों का दायरा। इस रिपोर्ट में चिंता की बात तो ये है ही। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर लेक का विस्तार देखने को मिला है, जहाँ 197 ऐसी झील हैं जो अपने एरिया से ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। विस्तार उनका इतना बड़ा हो चुका है। और इसी तरह लद्दाख में 120, जम्मू कश्मीर में 57, सिक्किम में 47, हिमाचल प्रदेश में 6 और उत्तराखंड में 5 ग्लेशियर लेक के विस्तार की जानकारी सामने आई है केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट से। और अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये भी बता रहा है ये कि ऐसे हॉटस्पॉट पर रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, यानी लगातार इस पर ध्यान रखना, निगरानी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लेशियर झील का बनना प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते इसका दायरा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और झीलों के टूटने से क्या क्या असर होता है वो आप इस रिपोर्ट के ज़रिए समझ सकते हैं। थराली त्रासदी की वो जद जिसके बारे में एक थ्योरी ये कहती है कि ग्लेशियर झील टूटने से इतनी भयानक तबाही हुई कि हिमाचल की गोद में बसा एक खूबसूरत इलाका हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। 12 साल पहले भी ग्लेशियर झील फटने से केदारनाथ त्रासदी हुई थी, जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस आपदा के पीछे चौराबाड़ी झील में जमा जरूरत से ज्यादा पानी वजह पहाड़ों पर हो रही ऐसी त्रासदी तस्दीक करती है कि ग्लेशियर झीलें किसी एटम बम की तरह फूटती और भयानक तबाही मचा देती। ऐसे ही खतरे का सायरन केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट से बजा। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती देश में ग्लेशियर झीलों का कुल क्षेत्रफल साल 2011 में 1917 हेक्टेयर, जो साल 2025 में बढ़कर 2508 हेक्टेयर हो गया। यह आंकड़ा क्षेत्रफल में 30.83% के इजाफे को दिखाता। इस व्याख्या के लिए 100 ग्लेशियर झीलों में से केवल 55 झीलों पर रिसर्च किया गया। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक दो झील नहीं बल्कि 432 ग्लेशियर झीलें ऐसी जिनका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा। और यह सिर्फ प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं जिसने हिमालय में खतरे की घंटी बजाई, बल्कि ये ग्लोबल वार्मिंग का सीधा इफेक्ट है। इसके चलते कुदरती ग्लेशियर झीलों का विस्तार हो रहा। ये सारे शोध ये बता रहे हैं लगातार, और रिमोट सेंसिंग स्टडीज़ भी कह रही हैं कि ग्लेशियर्स में सुप्रा ग्लेशियल लेक्स बन रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तेज़ी से, बीच बीच में लेक्स बन रही हैं, वो बड़ी भी हो रही हैं। लेकिन इसमें एक तथ्य जानना जरूरी है कि ज़्यादातर ग्लेशियर्स हिमालय के हाई ग्रेडियंट पे हैं। उत्तराखंड खासकर हिमाचल के ज़्यादातर ग्लेशियर कुछ को छोड़कर हाई ग्रेडियंट पे हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी लेक टिकी रहने की संभावना नहीं है। तो ज़्यादातर हाइप भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से हिमालयन ग्लेशियर बेहद स्पीड से पिघलते जा रहे हैं, जिसके चलते ग्लेशियर झीलों का आकार बढ़ता जा रहा।
झीलों में पानी की मात्रा में इजाफा हो रहा और जरूरत से ज्यादा पानी भरने के कारण इसके हमेशा फटने के यानी आउटबर्स्ट का खतरा बना रहता। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक ऐसे तमाम प्राकृतिक हादसे हो चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में जिस तरह से ग्लेशियर में बन रही झीलों को लेकर चिंता जताई गई है, वो चिंता वाकई वाजिब है। और जो ग्लेशियर्स पर अध्ययन करने के लिए जो एक्सपर्ट लोग माने जाते हैं, उनका मानना है कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग करना, इनका अध्ययन करना बेहद लाजमी हो जाता है। सरकार को इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना चाहिए। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इस बात को इस तरह से भी देखते हैं कि जो उत्तराखंड के जितने भी ग्लेशियर हैं, चाहे गंगोत्री हो चाहे सतोपंथ हो, वो बहुत जेंटल किस्म के हैं और उनका जो एक आधार है वहाँ पर उस तरह की संभावनाएं कम हैं। झीलें तो बनती हैं लेकिन एकदम से कोई बहुत बड़ा नुकसान करेगी इसकी संभावना कम है। लेकिन इसकी संभावना कम होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी मॉनिटरिंग छोड़ दी जाए, उनका अध्ययन करना छोड़ दिया जाए। उन पर लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है। पहले से ही मानसून की आफत से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा। नदियां कोराम मचा रही हैं, पहाड़ के पहाड़ तबाही की कहानी लिख रहे हैं। कब कौन सा शहर आसमानी आफत की चपेट में आ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट आगाह करती है कि संतुलन बनाए रखने के लिए हिमालय के दर्द को दूर करना जरूरी। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।